जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों रिवीजन करेंगे। यह क्वेश्चंस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से पहले मैंने हिस्ट्री और साइंस के काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं। यदि आप उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उस वीडियोज़ को भी आप देख लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1885 में। एयो ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस चुके थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत के रूप में इसे जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। उस टाइम एयो ह्यूम के द्वारा कराया गया था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर जो हुआ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, जो पहले से पुणे होने के लिए प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ पे इसे ना होकर कर बम्बई में किया गया। याद रखिएगा, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे आपका WC बनर्जी, विमर्श चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इस टाइम के वायसराय थे आपका लॉर्ड डफरिन के सहयोग से ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो इन तीन बातें आप इस क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असैनिक अधिकारी थे। एयो ह्यूम जो थे भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इसी तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयो ह्यूम के द्वारा। एयो ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। इसे याद रखिएगा, इसका जो पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे फिर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस का प्रथम महासचिव के रूप में एयो ह्यूम को भी हम जानते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जो पहले पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ पे इसे नहीं कर बम्बई में किया गया था। बम्बई में याद रखिएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसे आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किए थे आपके WC बनर्जी किए थे। विमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो इसके हो जाएगा WC बनर्जी हो जाएगा। विमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों बम्बई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। इस टाइम वायसराय थे आपका लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयो ह्यूम इसके महासचिव के रूप में थे। हम इन्हें जानते हैं, एयो ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस टाइम हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, याद रखिएगा, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इन्हीं के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। अंग्रेजों ने अपने अपनी स्वार्थ के पूर्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। इसे सेफ्टी वॉल्व के थ्योरी भी दिया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था
1885 में। उस टाइम का वायसराय था भारत का तत्कालीन लॉर्ड डफरिन ही था, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था दोस्तों 1884 से लेकर 1888 तक इसे कार्यकाल इसका था। इसने कांग्रेस को मजाक उड़ाया था, यह कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है यह शब्द कहकर उसने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था इसके समय में, यही हुआ था और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन आपका हुआ था 1886 में, कलकत्ता में हुआ था। इस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति था, याद रखिएगा। उस समिति का सभापति दोस्तों वी डिग्बी थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक पत्रिका भी से एक साप्ताहिक पत्रिका को निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव जो है बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ तीसरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए थे। तो याद रखिए इस तरह से 1887 के कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास में। इस टाइम के जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो था, याद रखिएगा, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ मतलब चौथे अधिवेशन जो हुए थे 1888 में इसका अध्यक्षता किया था। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चौथे अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले ने प्रथम ब्रिटिशर्स के रूप में, यूरोपियन के रूप में एक पहला अध्यक्ष था, तो जॉर्ज यूले, इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, मतलब संबंध में नहीं रहते रचना से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। याद रखिएगा, ये जो है आपके व्यक्ति कांग्रेस से कभी संबंध में नहीं रहे। बाकी जो है फिरोज शाह मेहता, अब्दुल गफ्फार खां, हकीम अजमल खां, ये कांग्रेस के सदस्य के रूप में थे, कांग्रेस में काम किए इन तीनों ने। इन्होंने अपने काम कांग्रेस में नहीं किया है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे या कभी चुना नहीं गए? याद रखिएगा, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी अध्यक्ष के रूप में बाल गंगाधर तिलक को नहीं चुना गया, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष से नहीं रहे। बाकी हम लाला लाजपत राय की बातें करेंगे, तो लाला लाजपत राय जो हो जाएगा, इन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। इन्हीं बेसेंट जो हो जाएगा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला ये अध्यक्ष बनी थी 1917 में, तो एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। मोतीलाल नेहरू की हम बातें करेंगे, तो मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अध्यक्षता किया था। इस तरह से तीनों किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक से आप याद रख सकते हैं इनकी दो किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केसरी और मराठा के संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इन्हें कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इनका जो प्रसिद्ध नारा था, ये भी बात आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष,
तो इसका हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट होगा। और यहीं पे यदि भारतीय महिला पूछेगा, अखिल मतलब कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला का अध्यक्ष कौन बनी, तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। अखिल भारतीय की प्रथम महिला की बात होगी तो प्रथम महिला एनी बेसेंट होगी, प्रथम भारतीय महिला की बात होगी तो सरोज नायडू होगी। इस तरह से इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस के प्रथम भारतीय जो पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय पूछेगा, भारतीय तो सरोजिनी नायडू भारतीय थी, याद रखिएगा। आपका था 1925 में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आप कुछ चीज़ को याद रखिएगा, कानपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था यह कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। यह प्रथम भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट की हम बातें करेंगे तो एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी, वह आयरलैंड की रहने वाली एक आयरिश महिलाएं थी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अलग अलग करके अलग तरह से याद करेंगे, बीच में कन्फ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, एक किसका स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट जो है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, यह था आपका बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी। याद रखिएगा, तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, इसलिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनी बेसेंट या तिलक के प्रयासों से कांग्रेस को मुस्लिम लीग को भी समझौता हुआ। इसे हम लखनऊ समझौता या लीग के कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जानते हैं। लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से इसे हम जानते हैं, 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन का अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांकेपुर। याद रखिएगा, जो 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, यह पहला अधिवेशन था जो बिहार में हुआ था। याद रखिएगा, यह अधिवेशन जो हुआ आपका 1912 में बांकेपुर बिहार में संपन्न हुआ। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे RN मधोलकर के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इस कांग्रेस अधिवेशन में ही एयो हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। एयो हुम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, यह 1912 में बांकेपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस कांग्रेस में अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे व्यक्ति, उनका नाम है RN मधोलकर। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। दोस्तों 1922 में एक और कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में होता है, 1922 में, याद रखिएगा, गया में हुआ था। उस टाइम कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। तो इस तरह से दो जो कांग्रेस का अधिवेशन है बिहार में हुआ था। एक और हुआ था वो आपका हुआ था 1940 में हुआ था दोस्तों, वो रामगढ़ में हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी झारखंड में है। इस तरह से दो हम याद कर सकते हैं, एक बांकेपुर में हुआ था आपका 1912 में, या 1922 में हुआ था आपका गया में, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह स्टेटमेंट किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा अपने लेख में कहा गया था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या एक योजनाबद्ध किया गया था। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से लाला लाजपत राय द्वारा एक लेख के रूप में लिखा गया था, कहा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, लाला लाजपत राय। यह बीपीएससी में पूछा भी गया है प्रश्न, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह स्टेटमेंट दोस्तों लॉर्ड कर्जन का है। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरी सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से कर्जन ने कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कहा था, इस बात को आप याद रखिएगा। 1903 में एक और स्टेटमेंट है, 1903 में मद्रास के एक गवर्नर ने कहा था, लिखा था, जब मैं भारत आया हूँ मेरी नीति ये नीति मेरी जब मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। तो इस तरह से इन लोगों का सोच था कांग्रेस को लेके। तो आप इन सारी बातों को याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? वे थे आपका दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा, हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। त्रिपुरी जो हुआ था 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन जो विवादित हो गया था, फिर बाद में उसमें पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। वैसे निर्विरोध सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन गांधी जी के प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारामैया, फिर उन्हें कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए? यह स्टेटमेंट दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने यह कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। यह सुझाव कांग्रेस को दिए थे महात्मा गांधी ने। तो ये बात भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो यह हो जाएगा इसका आंसर नागपुर अधिवेशन। याद रखिएगा, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उसने शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। यह कोशिश किया गया था नागपुर अधिवेशन के थ्रू। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताए थे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, यह बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन था। पहले 1912 में हुआ था बांकेपुर, जिसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधोलकर थे। यह जो हुआ आपका चित्तरंजन दास गया में हुआ था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.K. गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक तरफ अध्यक्ष दिया हुआ है, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिया हुआ है। तो इसको हमको सही सही मैच करना है। चलिए हम लोग साथ में मैच करते हैं। पहला है आपका अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, रामगढ़ अधिवेशन हो जाएगा इनका 1940। याद रखिएगा, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, यह बिहार में, उस टाइम बिहार था। तो यह बिहार में होने वाला कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था जो रामगढ़ 1940 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे आपका अबुल कलाम आज़ाद। पहला हुआ था 1912 में बांकेपुर, आर.एन. मधोलकर उस टाइम उसके अध्यक्ष थे। दूसरा हुआ था गया 1922 में, उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष आपका चित्तरंजन दास थे। या तीसरा बिहार में भी हुआ था इस टाइम 1940 में, उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरह से बिहार में कुल टोटल कांग्रेस के तीन अधिवेशन हुए थे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू दोस्तों हो जाएगा आपका कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है आपकी भारत की प्रथम महिला थी ये, जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी कार्य किए थे। तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, कानपुर अधिवेशन 1925 में यह कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। मोतीलाल नेहरू हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा आपका 1919। मोतीलाल नेहरू हो जाएगा 1919 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा 1934। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से इसका आंसर आप डी याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में किए थे। सरोजिनी नायडू
प्रथम भारतीय महिला कानपुर अधिवेशन 1925 में, मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था यह। 1938 वाला हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1938 का अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन भी, इसमें निर्विरोध सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए थे, लेकिन इसमें विवाद हो गया। गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, वह हार गए थे, लेकिन गांधी जी इस बात को नाराज हो गए। नाराज होकर गांधी जी ने अंततः पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो दोस्तों हो जाएगा इसमें अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति का खिताब भी इन्हीं को प्राप्त है। तो याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1940 से लेकर 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने रहे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे युवा बात करेगा तो अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो अबुल कलाम आज़ाद ही होगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष दिए हुए, दूसरी तरफ अधिवेशन के स्थान दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं सही सही। पहला हो जाएगा डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी हो जाएगा दोस्तों मद्रास। डॉक्टर M.A. अंसारी हो जाएगा मद्रास में। दोस्तों ये वाला अधिवेशन आपका 1927 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1927 में यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा दोस्तों नासिक। पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा नासिक में हो जाएगा। यह अधिवेशन जो हुआ था आपका 1950 में नासिक में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। सरोजिनी नायडू हो जाएगा आपका कानपुर 1925 में। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा कराई गई थी। सुभाष चंद्र बोस की बातें करेंगे तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा JB कृपलानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। JB कृपलानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था, यह 54वां अधिवेशन था। 1946 में मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष चुने गए थे आपका JB कृपलानी। याद रखिएगा, सॉरी 1946 का जो मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष आपका जो थे JB कृपलानी को चुना गया था। वो कांग्रेस के उसी अधिवेशन से वो अध्यक्ष रहे थे। तो उस तरह से आज़ादी तक यही बने रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर JB कृपलानी ही होगा। 1948 में एक जयपुर में अधिवेशन हुआ था दिसंबर में। इसके अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में पहली बार यह गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन में के हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आप इतनी बातें याद रख सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को यह संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि इसी तरह के और भी वीडियोज़ तो आपको देखना है
देखना पसंद है, इस तरह से आपको रिवीजन करना है, तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ हम पर डे हिस्ट्री या साइंस का रिवीजन करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।